हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ डिवाइन एंजल से। तो फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है संपत राम पुनिया। तो संपत राम पुनिया जी ने मेरे चैनल को यूपीआई करके कुछ अमाउंट पे करके मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं संपत राम पुनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। जो भी अमाउंट आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने मुझे यूपीआई किया है, उसका 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो करके आपके बैंक में डिपॉजिट हो, मैं ऐसे ही कामना करती हूँ डिवाइन एंजल से। तो अगेन एक बार संपत राम पुनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डेविल, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके लाइफ में। अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसी एनर्जी, सारे कार्ड्स को देख के ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप जैसा इंसान, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आप जैसा इंसान बार बार पैदा नहीं होते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, एक मसीहा जैसे इंसान। आज की ज़िंदगी में, आज के टाइम में आप जैसा इंसान वाकई में मसीहा ही कहा जाएगा, और ना ही आपकी जगह कोई और ले सकता है। जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आपके आसपास, आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई भी है, वो फील करते हैं। हर झगड़े को रोक देना, हर झगड़े के आगे आके खड़े हो जाना, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ हर एक दुश्मन आपकी बात मानने पे तैयार होता होगा, मानने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता होगा। जहाँ 10 लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट पे, यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरीके से तुले हुए हैं, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं ना। ऐसा देखिए, बहुत कम लोग इस दुनिया में होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी समझ के उसे हर जगह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि और आग में घी डालना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, और ना ही कोई आपकी जगह ले सकता है। ये हर एक इंसान महसूस करता होगा। आपके आसपास कोई ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। जहाँ भी आग लगी है, झगड़े की, घमंड की, लड़ाई की, यानी कि एक दूसरे के खून के प्यासे, यहाँ तक कि जो लोग भी
आसपास के लोग हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पे आप एक मसीहा की तरह लोगों को अलग करके लोगों में भाईचारा करने का काम करते होंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि मैं क्या ही बताऊं। पहले के ज़माने में ऐसे मसीहा बन के कोई आया करता था, तो आप भी ऐसे ही हैं। आप जैसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते। यहाँ तो लोगों को खुद से ही फुर्सत नहीं है। दूसरा, आप देखते होंगे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो लोग उसको उठा के वहाँ पे खड़े भी नहीं होते, लोग चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। यहाँ पे किसी की एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी आई है। हर एक दुश्मन से, हर एक डेविल जैसे इंसान से, हर एक ऐसे इंसान से जो लोगों को गुलाम बना के रखना, बंदी बना के रखना, लोगों के ऊपर एक नार्सिसिस्ट नेचर शो करना, लोगों को बांध के रखना, बहुत तकलीफ़ें देना, कष्ट पहुंचाना, तंत्र मंत्र करना, ऐसे ऐसे इंसानों से आप टक्कर लेने वाले इंसान हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसों को भी आप ऐसी ऐसी चीज़ें अपने दिल दिमाग से आप ऐसा परिवर्तन ला देते हैं। एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो दुश्मन से दुश्मन को भी एक बार तो ज़रूर दोस्ती का हाथ मिलाने पे मजबूर कर ही देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। अपने लिए तो जो आप करते हैं वो करते हैं। जो आपके दोस्त हैं, आस पास है, आपके फैमिली मेम्बर्स में है, तो आप कहीं भी किसी का आपके होते हुए कुछ बिगड़ते हुए देख नहीं सकते। बिगड़ती हुई चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। हर डेविल का दिमाग परिवर्तन कर देने की क्षमता आपके अंदर है, और आप बहुत सडन एक ना बहुत हेल्पफुल इंसान हो सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कोई एक महिला ऐसी हो सकती है जो काफ़ी ही घमंड में चूर, अपने ही खूबसूरती में चूर, अपने ही एक नशे में बैठी हुई, अपने ही अपने रुतबे के आगे किसी की ना सुनना, यानी कि रिलेशनशिप तक अगर ख़राब हो जा रहे हैं तो हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा घमंड का भूत सवार है कि देखिए बहुत नेगेटिविटी है इस फीमेल के अंदर, जो ना पूरी तरीके से कोई भी उसके सामने आए ना, तो हर एक इंसान पे उसकी नेगेटिविटी रहती है। कभी भी पॉजिटिव सोचती नहीं है ये फीमेल। कोई ऐसी फीमेल है जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली काफ़ी तंग है, काफ़ी परेशान है। आपकी फैमिली दिख रही है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो आपने इस महिला को भी ऐसा कुछ ऐसा समझाया, ऐसा अपने नॉलेज से आपने इस तरीके से इस महिला को कुछ चीज़ें ऐसी समझाई कि ये महिला शेर होते हुए भी आज बिल्ली की तरह पेश आ रही है। अपने घमंड को इसने छोड़ा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके अंदर आया। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप जहाँ भी जाते हैं ना लोगों को चेंज कर देते हैं। बहुत मतलब कि लोग आपको ना एक हीरो के तरह देखते होंगे पूरी तरीके से। कोई बीमार है, कोई बार बार ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है, किसी से गलती हुई है, यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है जो ईश्वर से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हें कोई ऐसी हेल्थ इश्यू हुई है, तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया था जिसके कारण इन्हें आज हेल्थ इश्यू हुई है, या फिर इनके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की गई है जिसके कारण इनके बहुत बड़ी हेल्थ इश्यू आई है, और इन्हें डर लग रहा है। डर की एनर्जी है। जब जब भी ये आंखें बंद करते हैं, भयानक भयानक चेहरे इन्हें दिखते हैं, और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनसे जो भी गलतियां हुई हो उसे माफ़ करें। आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा आपके लाइफ में पर्सन ज़रूर है आपके, जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा, अगर उसने कोई गलती की थी। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपने अपनी रक्षा तो की है हमेशा, अपनी सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों से, जो ये हमेशा लड़ाई झगड़े की एनर्जी में रहने वाले लोग हैं, इनसे अपनी सुरक्षा तो की ही है। और अपने चारों तरफ अपने लिए आपने अपनी सोर्ड उठाई है ऐसे लोगों से निपटने के लिए। काफ़ी यहाँ पे पावरफुल एनर्जी है एक किंग की एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
तो यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई ठनी हुई है, जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, दोनों में पैचअप करवा रहे हैं आप। एक ने तलवार उठा रखी है और एक ने वॉन्ड उठा रखी है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, हो सकता है कोर्ट तक भी ये लड़ाई गई हो, कोई लिटिगेशन का मामला हो यहाँ पे, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भी बन नहीं रही है। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ने ही बिल्कुल बराबरी की टक्कर यहाँ पे लगा रखी है, जिसका मामला भी आपने शायद उनके पास जा कर के सुलझाने, ये फैमिली का मैटर हो सकता है क्योंकि पीछे फैमिली भी है, तो आपने इन दोनों के मैटर को भी सुलझाने के लिए एक पहला कदम उठाया और आप यहाँ पे सक्सेस रहे। इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने में भी आप सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसीलिए अब ये दोनों जो किंग और क्वीन हैं, इन्हें इस बात का आभास हो रहा है आप जैसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते और ना ही आपकी जगह कोई ले सकता है। ये हर एक इंसान जो आपके आसपास है, जो आपको जानते हैं, हर एक इंसान फील कर रहा है, क्योंकि आप कभी भी अपने मतलब से किसी के ज़िंदगी से जुड़ने वाले इंसान नहीं हैं। इसीलिए आपने अपने लिए अपने ज़िंदगी में जो कुछ किया, लेकिन अब आप दूसरों की ज़िंदगी को भी थोड़ा सा सुकून और चैन अगर आप दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा बड़प्पन आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि ईश्वर का बहुत बड़ा एक हाथ है आपके सर पे। जन सेवा, एक जन कल्याण, जैसा कि अपना तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, आप जिसके भी बारे में ऐसा सुन लेते हैं ना, तो 100% ये कोशिश आपकी रहती है कि जैसे भी हो सके आप उनके बीच में एक सुलह करवाने का काम कर सकते हैं, पैचअप करते होंगे। अच्छा, ये तो आपकी एनर्जी आई है। हो सकता है आप कोई मीडिएशन करते हो, लोगों के बीच में झगड़े सुलझा देते हो, पर बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ये जो आपकी एनर्जी है ना, इससे लोग फील कर सकते हैं, हमेशा फील करते हैं कि ऐसा इंसान कोई मिलता नहीं है जैसे आप हैं इस समय। और ना ही आपकी फैमिली वाले भी सोच सकते हैं कि आपकी जगह कोई और उनके ज़िंदगी में नहीं ले सकता, जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता। बी असर्टिव, ठीक है। अपनी बातों को देखिए, यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अपनी बातों को बहुत ही दमदार तरीके से रखें, ताकि आपकी बातों का कोई अननेसेसरी का फ़ायदा ना उठा सके। और जो भी कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट क्लियरली, तो क्लियर कट बातें करें, एक ही बात के दो मीनिंग ना निकाले जा सके। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक संदेश है। नो नीड टू वरी, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बहुत सारा लोगों का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुखों से छुड़ाने वाले आप एक ऐसे इंसान, अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को दुख से आज़ाद करने वाले आप इंसान हैं। इसलिए आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा अपने परिवार में है। कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें अंदर से फील होता है। क्या फील होता है? कि ऐसे इंसान बार बार नहीं पैदा होते और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। ये जेलस जो आपसे थोड़े होते हैं ना, लेकिन आ ही जाते हैं आपके पाले में, क्योंकि आप अपने मतलब से कोई काम करते ही नहीं है। बस आप लोगों को मिलाते हैं और निकल जाते हैं। लोगों के झगड़े को शांत कराया और निकल गए। अपनी वाहवाही लूटने के लिए कभी बैठते ही नहीं आप। तो आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे किसी के लिए कार्ड निकल के आया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्लैरिफिकेशन यस में आया है। और अगर इस समय आप कुछ सोच रहे हैं, कार्ड देखते देखते किसी के बारे में या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो उसका भी आंसर है यस, ठीक है। तो देखते हैं और क्या निकल के आता है। नॉट द राइट टाइम। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ डिले हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं हो पा रही है, या बार बार कुछ आप कर रहे हैं और उसमें डिले हो रहा है, जो काम आपके 15 डेज़ में 10 डेज़ में होने चाहिए थे, वो 2-2 महीने लटक गए, 3-3 महीने लटक गए, ऐसा कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए अच्छी चीज़ हुई है। अब आप बोलेंगे क्या अच्छी चीज़ हुई है? कि जो आपका काम नहीं हुआ ना, ये बहुत ही अच्छा हुआ। ये सही वक्त नहीं था, सही टाइम ही नहीं था।
नॉट द राइट टाइम, उससे भी कुछ अच्छा होना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है, ऐसा समझ लेना है कि ईश्वर आपके लिए कुछ और भी अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ये सही वक्त नहीं था। ए ईयर फ्रॉम नाउ कुछ ना कुछ आपको देखने को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेस्ट, बेहतरीन आपको मिल सकता है। अबंडेंस के अनेक रास्ते आपकी ज़िंदगी में खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे आपको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। किसी ज़मीन के इन्वेस्टमेंट से आपने जो बहुत पहले कर रखी थी और अभी आपको उसका बहुत अच्छा एक प्राइज़ मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कोई आपने पहले मनी सेव किया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, उसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट यहाँ पे आने वाला है। अबंडेंस, ढेर सारे पैसे मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं कि आपको ना कहीं पे इनवाइट किया जा सकता है, कहीं आपके काम के लिए, आप एक बहुत नेकदिल इंसान हैं, आपके काम के लिए आपको सराहा जा सकता है, कोई आपको पुरस्कार मिल सकता है, कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, आपको कुछ लोग बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी को नोबल जैसे पुरस्कार मिलता है, उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके कार्य की सराहना की जा सकती है। और यहाँ पे जो बार बार लोगों को फील होता है, आपके आसपास के लोगों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, कि आप जैसा इंसान, बार बार आप जैसे इंसान पैदा नहीं होते, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ना ही आपकी कोई जगह ले सकता है। तो आपको लोग मिल करके काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेट गो। अगर आपने किसी के लिए अच्छा करने गए और किसी ने आपको बुरा भला भी कह दिया, तो आपने हमेशा उसे लेट गो किया है। ये आपकी सुपर क्वालिटी है, ठीक है। आपने हमेशा लेट गो किया, क्योंकि आपको पता है जो खुद ही जलन की आग में जल रहा है, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ है इन चीज़ों की। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो आप देखिए, कितना भी बड़ा दुश्मन हो वो आपका दोस्त बन ही जाता है। आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मेडिटेशन में आपको ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन आपको बहुत पहले से आ रही, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इल्यूज़न है, पर इल्यूज़न नहीं है। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे आपको गाइड कर रही है, मगर आप उसे मानने को तैयार नहीं है। आपको सुनना है। जब आप इस इंट्यूशन पावर को सुनेंगे और ये इंट्यूशन पावर जब आपको गाइड करेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने पहले से आपकी ये इंट्यूशन पावर आपकी एक्टिवेट हो चुकी थी, पर आप उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं ना, तो 100% ये आपके लिए सत्य होकर ही रहेगी, ठीक है। डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे आप जो भी नेकी का कार्य कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी अच्छी चीज़ें आप करते हैं जिनसे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है, उन कार्य को आपको ख़त्म नहीं करना है। अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है तो भी उसे पूरी तरीके से आपको लेट गो करना ही करना है। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में भर भर के आती हुई दिख रही है। एक से ज़्यादा आपको कमाने के रास्ते, कमाई के रास्ते आपके खुल रहे हैं। कई जगह से आपके पैसे आ सकते हैं। देखिए, डबल क्लियरिटी है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिल सकती है। कई जगह से आप धन कमाने के अवसर आपको यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगेन वही कार्ड है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, चाहे कोई कैसा भी है आपकी ज़िंदगी में। तो सबको लेट गो करके फॉरगिवनेस की एनर्जी में ही आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, और आप रहते भी हैं यहाँ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, और कोई एज अगर निकलती है तो एज भी बताती हूँ। तो नंबर्स में सबसे पहले 4 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर, अगेन 4 नंबर। कुछ 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
हाँ, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 2 ही नंबर निकल के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज किसी की देखिए 45 हो सकती है, 54 हो सकती है, 44 हो सकती है। यहाँ पे 59 भी किसी की एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।